हेलो गाइस, मेरा नाम है शशांक बेलवाल और आज इस वीडियो में मैं अपने फ़ोन का एक कैमरा रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि आईफोन 7 प्लस। तो लिटरली फ़ोन को हो गए हैं 4 साल और 4 साल के बाद एक कैमरा रिव्यू। तो एक तरीके से ये इसका एक कंपटीशन ही है जो उसके साथ में आज के जो 2021 के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उन सब के लिए एक कंपटीशन के रूप में मैं लेके आया हूँ इस वीडियो को। तो हम चेक करेंगे आज इसका कैमरे का कैसा आउटपुट है, कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है आज भी 4 साल के बाद भी। मतलब कैमरा कितना पावरफुल है, कहीं कैमरा बैठ तो नहीं गया या कैमरे में कोई इश्यू आ रहे हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट जब से आए हैं तब से कैमरे की क्वालिटी ख़राब हो गई है। तो इन सारी बातों में आज हम बात करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के हम जवाब देंगे और देख लेंगे सामने से। तो अब अगर बात करूं मैं इस तरीके से, तो कैमरे का एक आउटलुक अगर मैं आपको दूं कि कैसा दिखता है, कैमरे का यूआई क्या है, तो कुछ इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आता है सबसे पहले ही फ़ोटो, क्योंकि इसके अंदर दो लेंस हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर 1x 2x दिखेगा। क्लिक करते ही 2x और फिर 1x और अप टू 10x तक ये जूम होता है इसका, तो वो छोड़ दीजिए। तो बात करते हैं सीधा कैमरे की स्पेसिफिकेशन की। तो दो कैमरे हैं, एक है नॉर्मल और एक है टेलीफोटो। दोनों 12-12 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, तो 12 मेगापिक्सल परफेक्ट है इस फ़ोन के हिसाब से। मैं ये नहीं कहूँगा, आज भी आप देखें 12 प्रो उसके अंदर भी 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, तो ये मेगापिक्सल नहीं बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट अंदर से अंदर इनकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर मैं इस कैमरे की बात करूँ तो बहुत बेटर है, ठीक है। तो 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस है। तो कैमरे का यूआई देखते हैं सीधा। कैमरे के अंदर आता है सीधा एक पहले फ़ोटोज़, फिर ये 1x 2x। जो आईफोन 7 यूज़र्स हैं या 8 यूज़र्स हैं उनके अंदर ये सबसे सिस्टम नहीं आएगा। अगर 8 प्लस और 7 प्लस हैं तो कुछ इस तरीके का ही आएगा। तो हम बात करते हैं सीधा क्या क्या है। तो स्टार्टिंग से बात करें, टाइम लैप्स आ जाता है, स्लो मोशन, जो कि स्लो मोशन की अगर मैं बात करूँ उसके अंदर तो ये फुल एच डी और 720p में स्लो मोशन बनाता है। तो 720p में ये होता है 240 fps और 720 फुल एच डी पे ये बनाता है सिर्फ 120 fps पे। नॉर्मल वीडियो 4K 30 fps पे ये रिकॉर्ड कर सकता है। फुल एच डी 60 fps, फुल एच डी 30 fps, 720p 30 fps पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और फ़ोटोज़ जो नॉर्मल अपनी फ़ोटोज़ हैं ये क्लिक करता है। और स्टार ऑफ द शो है पोर्ट्रेट। तो इसका पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो लाजवाब है पोर्ट्रेट। डीएसएलआर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब एक होता है कि फ़ोटोज़ अच्छी आनी चाहिए इंसान की, तो बिल्कुल भी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मुझे डीएसएलआर लेना चाहिए, क्योंकि अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कैमरा है। जितना मुझे फ़ोटोज़ का जितना भी मुझे शौक़ है उस हिसाब से ये परफेक्ट है। मुझे ये नहीं है कि मुझे बहुत हाई फाई फ़ोटो खींचनी है, लेकिन हाँ उस हिसाब से बहुत परफेक्ट है। फिर ये एक स्क्वायर मोड और फिर ये पैनोरामिक एक तरीके से जो इसका एक मोड है। तो बिल्कुल बेसिक सेटअप है। ये नहीं है कि आपको बहुत सारे प्रो मोड दे दिए हैं जैसे आज के एंड्रॉयड में आप देख सकते हैं कि लगे पड़े हैं उसमें अपने हिसाब से सेटिंग करने के लिए, क्योंकि जब जितना पता ही नहीं है जिस चीज़ के बारे में तो उस सेटिंग का होना ना होना मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। फ़िल्टर्स की जो बात करें, वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्टर आई हैव गॉट इन अ फ़ोन। जितने भी फ़िल्टर अगर आप किसी फ़ोन में देख सकते हैं तो ये सबसे अच्छे फ़िल्टर्स हैं। वन ऑफ द बेस्ट अगर जिसको मैं थॉरोली यूज़ करता हूँ वो है सेकंड फ़िल्टर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसके वजह से एनहेंस हो जाती है, ब्यूटीफाई कर देता है एक तरीके से स्किन को, सब चीज़ को। थोड़ी सी क्वालिटी में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी क्वालिटी इसकी गिर जाती है फ़िल्टर यूज़ करने के बाद, लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बात करूँ तो काफ़ी हद तक बेटर है। फिर ये इसका लाइव और फिर ये एच डी आर से साइज़ बढ़ जाता है फ़ोटो का और काफ़ी हद तक क्लियर आ जाती है। वो प्रोसेस होने में भी टाइम लेती है। फिर इसके कोने पे है फ्लैश। तो ये एक छोटा सा मैं बताऊँ एक तरीके का यूआई जो कैमरा हमें प्रोवाइड कर रहा है वो ये है। अब बात करते हैं इसकी सीधा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैमरे की सेटिंग्स में, तो कैमरे की सेटिंग्स नॉर्मल है। जो जो मैंने बातें बताई थी वही सब इसमें लिखी हुई हैं। और अगर आप चाहें तो वो कैमरे ऐप से चेंज नहीं होती हैं, आपको सीधा यहीं आके उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो एंड रिकॉर्ड स्लोमो। फिर एक तरीके से ग्रिड दे देता है, ये लाइनें आ जाती हैं, तो वो है। थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं यहाँ पे, तो बस इसी बात में है। और बात करते हैं आप सीधा फ़ोटोज़ की। तो जैसे कि अगर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊं, तो हालांकि मैं अभी आपको ये फ़ोन पे दिखा रहा हूँ फ़ोटोज़, लेकिन अगर आप देखें तो ये इसके एक बिना पोर्ट्रेट मोड के फ़ोटो मैंने क्लिक की थी। ये सिर्फ मैं अभी आपके स्क्रीन पे ये आ रहा होगा, तो अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो काफ़ी हद तक अगर आप इसको थोड़ा सा देखें
तो काफ़ी हद तक इसमें जो फ़ोटो का कलर सैचुरेशन एंड जो भी दूसरी जितनी भी बातें हैं, मेरे हिसाब से फ़ोटो बहुत परफेक्ट है। अगर मैं आज के ज़माने में बात करूँ, 4 साल पहले जो भी फ़ोन थे उनके हिसाब से नहीं, अगर मैं आज किसी फ़ोन से कंपेयर करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोटोज़ इससे हम क्लिक कर सकते हैं। ये सब अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तो ये भी देख सकते हैं। ये एक पोर्ट्रेट पे है, तो पोर्ट्रेट क्लिक है ये, तभी आप देख सकते हैं इसके पीछे का काफ़ी सारा हिस्सा जो है ब्लर हो गया है। सबसे अच्छी बात मैं एक पोर्ट्रेट की अगर इसकी बताऊं, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स जो कि प्लांट प्लांट तो खैर लिविंग थिंग है, लेकिन अगर हम स्टिल जो थिंग्स होती हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग मान लीजिए, उनकी ये पोर्ट्रेट क्लिक कर लेता है। वेदर अगर हम किसी और उसकी बात करें, 10R की बात करें, 11 की बात करें, तो इन सब के अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो ये सिर्फ एक ह्यूमन की ही फ़ोटो खींच सकते हैं पोर्ट्रेट में। ये किसी नॉन लिविंग या ऑब्जेक्ट की फ़ोटो नहीं ले सकते। तो ये एक डाउन साइड है उन नए फ़ोनों का, एप्पल के ही, जो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कर सकता है। 11 प्रो की सारी सीरीज़ कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है। फिर अब बात करते हैं इस फ़ोटो की। तो इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इनकी एक प्रॉपर क्लिक है ये एक पोर्ट्रेट पे। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से फ़ोटो क्लिक हुई है। मतलब क्यों इंसान मतलब पोर्ट्रेट लेगा, मतलब DSLR लेगा क्यों, मतलब इतना पैसा खर्चा करेगा जब आपको ये फ़ोन इतनी अच्छी क्लिक करके दे रहा है। अगर हम मैं बात करूँ उसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में आप देख सकते हैं फ्रंट का इसका 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो बहुत अच्छा है। लाइटिंग में जो कंडीशंस हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। और ये एक इसके नॉर्मल कैमरे की जो मैंने एक अच्छी लाइटिंग में एक मंदिर की फ़ोटो खींची है। अगर आप उत्तराखंड से हैं और नैनीताल के आसपास रहते हैं तो ये जगह आपको पता होगी कौन सी है। और रही बात इसकी एक और पोर्ट्रेट मोड फ़ोटो की, तो ये पोर्ट्रेट क्लिक आप देख सकते हैं कि पीछे जितना भी पूरा ये एक डैम है, सारा इसने ब्लर किया है। और अगर मैं इसको आप जूम्स करके देखेंगे तो जो इसने आउटलाइन बनाई है ना पोर्ट्रेट में, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो इसी बात में अब यही क्लिक्स मैंने कुछ अच्छी अच्छी इसमें ली थी। और अगर मैं बात करूं इसके जितना भी इसमें रात का इसका कैमरे का क्या जो इसका एक तरीके से आउटपुट है कि रात में इसकी कैसी क्लिक है, तो वो मैं अभी इस वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा और आप वो देख सकते हैं। तो गाइज़ आप जैसे देख सकते हैं ये इसका एक तरीके का मैं रात का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लो लाइट और रात में इसकी कैसी फ़ोटो आती है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा रूम है, यहाँ एक लाइट जल रही है, तो मैं अगर इसे बंद करूँ तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो इतनी अच्छी लो लाइटिंग कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर ज़रा सी लो इसको लाइट दे दी जाए, जैसे कि मैंने अपना एक लैम्प जला दिया है, ये मेरा रूम है, तो इसके अंदर काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि कंडीशन वाइज ये बहुत एनहेंस कर देता है। तो रात की लाइटिंग भी इसके अंदर बहुत अच्छी है, और लो लाइट के अंदर परफॉर्मेंस वाइज मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी है। अगर मैं इसको 2x पे जूम करूँ तो आप देख सकते हैं ग्रेनीनेस आ गई है। तो हर फ़ोन में होता है, लेकिन इसके अंदर इतनी आसानी तरीके से ग्रेनीनेस ये नहीं देता है। और अगर मैं बात करूँ इसमें एक क्लिक ले लेता हूँ फ्लैश के साथ, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ग्रेनीनेस नहीं है, और काफ़ी हद तक इसने चीज़ें हिसाब से कैप्चर करी है फ़ोटो को। तो जूमिंग में है इसके ग्रेनीनेस, और वैसे नॉर्मल भी है। तो ओवरऑल रात का और लो लाइट का एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है। तो बस। तो जैसे कि अब आपने रात का आइडिया आपने लगा लिया होगा कि इसे रात में लो लाइट में कैसी क्लिक करता है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो इसी तरीके का है ये, इसी तरीके की इसकी क्लिक्स आती हैं, यही इसकी नेचुरल लाइटिंग, और जैसे भी आप लाइटिंग में देंगे तो उस हिसाब से ये फ़ोटो क्लिक करता है। अब रही बात इस फ़ोन को कैमरे के लिए लिया जाए कि नहीं लिया जाए, तो मैं तो बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ कि इस फ़ोन को लेना चाहिए। अगर आप फ़ोटोग्राफी में हैं तो बिल्कुल इसको लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 8+, क्योंकि ये 7+ है, तो भी आपको पैसे बचा के 7+ ही लेना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज 8+ 20 है तो ये 19 है परफॉर्मेंस वाइज। बाकी कैमरे वाइज मैं 8+ को यही कहूँगा कि 8+ और 7+ में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। वो फ़र्क अगर आप
बिल्कुल अच्छी तरीके से टेस्ट करेंगे तब आपको फ़र्क दिखेगा। लेकिन अगर आप काम चला सकते हैं तो 7 प्लस में चला सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि 19.5 अगर 8 प्लस है तो 19 है 7 प्लस कैमरे के मामले में। तो कैमरा बिल्कुल सेम है, कुछ मोड्स एक्स्ट्रा 8 प्लस में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भैया कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ता है। तो अगर आप उसको निगलेक्ट करें तो कैमरे के हिसाब से आज भी 7 प्लस का कोई तोड़ नहीं है। एप्पल के किसी फ़ोन का अगर मैं बताऊँ तो तोड़ नहीं है लिटरली, क्योंकि आज मैं 5S भी यूज़ करता हूँ कैमरे के लिए, जो कि बहुत अच्छा आउटपुट देता है अच्छी लाइटिंग में। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत अच्छा रात में फ़र्क देता है या बहुत अच्छी क्लिक कर लेता है, लेकिन हाँ, अगर दिन में अगर उसको अच्छी लाइटिंग मिले तो 5S भी कैमरे में बहुत अच्छा है, बहुत आगे गया हुआ है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा है भाई, और वीडियोग्राफी में और फोटोग्राफी में सब में ये अच्छा है। और अगर आपको ये सेकेंड हैंड भी मिलता है जिसके कैमरे में छेड़छाड़ नहीं हुई है तो लेना चाहिए बिल्कुल। फ़ोटोग्राफी के लिए वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है। DSLR के पैसे बचाओ और इसीलिए अपना फ़ोन का काम भी करेगा, और जो फ़ोटोग्राफी है वो काबिल तारीफ़ क्लिक करता है। तो एंड में यही कहूँगा कि अगर मिल रहा है तो ले लो। फोटोग्राफी के लिए सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, नया भी ले सकते हैं, कैमरे में छेड़छाड़ ना हो अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि कैमरा निकाल के किसी और का निकाल रखा है, या कैमरा कुछ दिक्कत है कैमरे में, तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि फिर वर्थ नहीं है। अगर फोटोग्राफी के लिए लेना है तो परफेक्ट फ़ोन है। और अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज भी कहूँ तो फ़ोन में सच कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज भी ठीक है। तभी मैं ये कह रहा हूँ, ओवरऑल अगर आपको 7 प्लस कैमरे के लिए लेना है, फोटोग्राफी के लिए लेना है, तो परफेक्ट फ़ोन है। तो आशा करता हूँ अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।